गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम सम नंबर 4। इससे पीछे वाले सम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM हमें निकालना है, HCF 9 है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो LCM क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को 9 से डिवाइड कर देंगे हम, तो आंसर आ जाएगा 223338। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 223338। तो बेटा ये जो रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम, इट इज एप्लीकेबल ऑन ओनली 2 नंबर्स। 3 नंबर्स या 4 नंबर्स पे ये अप्लाई नहीं होता है। अब बेटा सम नंबर 5, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बेटा कि इफ द नंबर, अगर 6 raised to power n इस नंबर को फॉर एनी n वर टू एंड विद द डिजिट 0, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। जो नंबर 0 से एंड होते हैं वो 5 से डिविजिबल होने ही चाहिए। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, 6 raised to power n की प्राइम फैक्टराइजेशन में वन ऑफ द फैक्टर्स जो है वो 5 होना ही होना चाहिए, प्राइम 5 होना चाहिए। बट ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 raised to power n के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 ही आएंगे सारे। So only primes in the prime factorization of 6 raised to power n are 2 and 3. So by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, हम कह सकते हैं कि there are no other primes in the prime factorization of 6 raised to power n. So there is no natural number for which 6 raised to power n can end with 0. क्योंकि अगर इसको 0 से एंड होना है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए, बट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में तो सिर्फ 2 और 3 है। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की यूनिकनेस क्या कहती है, अगर 2 और 3 है तो 5 तो आ ही नहीं सकता, 5 आ नहीं सकता। तो इस ये किसी भी, तो बेटा फिर ये किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 raised to power n कैन नेवर बी एंड विद 0। अब है बेटा सम नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले बेटा मैं फर्स्ट वाला जो नंबर दिया है 7 into 11 into 13 plus 13 को ए सपोज कर लेती हूँ। अब बेटा इन दोनों टर्म्स में से 13 कॉमन आ जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 78 into 13। 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने की तो ये आ गया 2 into 3 into 13 स्क्वायर। तो ए को मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नंबर दे रखा है उसको मैंने 20 सपोज कर लिया, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब इन दोनों में से 5 कॉमन ले सकती हूँ मैं, तो मेरे पास आया 1009 into 5। ये भी दोनों प्राइम नंबर्स हैं। बी कैन बी एक्सप्रेस जस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। उसके बाद है बेटा सम नंबर 7, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो बेटा ठीक है बेटा, तो मिनिमम टाइम हम बेटा हमें निकालना है। When Sonia and Ravi will meet, मिनिमम टाइम बेटा मिनिमम से ही क्लियर हो जाता है कि here we have to find out LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। 18 के प्राइम फैक्टर्स किए, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, तो यहाँ से हमें पता लगा एलसीएम आएगा 3 into 3 into 2 into 2 36। हैंस दे विल मीट ईच अदर एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। उसके बाद बेटा एक्सरसाइज 1.3 हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका बेसिक। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। एक नंबर को हम इरेशनल कब कहते हैं बेटा, हमने 9th क्लास में किया था। जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम इरेशनल कहते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, पाई इरेशनल है। इसी तरह से जो इरेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होती है। ये सब हम 9th क्लास में कर चुके हैं। अब एक बेटा थ्योरम है बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर पी एक प्राइम नंबर है एंड अगर P, if P divides A square then P divides A, where A is a positive integer. फॉर एग्जाम्पल अगर 2A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2A को भी डिवाइड करेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका रेशनल के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, इरेशनल। ठीक है,